हेलो बच्चों, एनटीए की तरफ से फाइनली एक ऑफिशियल जो रिप्लाई आ चुका है, जिस मुद्दे के ऊपर हम 2 दिन से लड़ रहे थे और पिछले 48 घंटों से लड़ रहे थे कि हमें इस चीज का जवाब चाहिए, हमें इस चीज का जवाब चाहिए। तो एनटीए ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे एक प्रेस रिलीज नोट जो है वो रिलीज किया, जिसके अंदर हमारे काफी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन का जो आंसर दिया है। अब इस प्रेस रिलीज नोट के अंदर क्या कुछ आया है, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात की है, कैसे अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, किन किन चीजों के बारे में बताया, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इस वीडियो को, इस प्रेस रिलीज नोट का इंतजार कर रहे थे कि कब एनटीए जो ऑफिशियल रिप्लाई देगा, कब हमें इस चीज का इंतजार जो हमारा खत्म हो चुका है। क्योंकि इस चीज के ऊपर हमारी बहुत सारा करियर, हमारी बहुत सारी लाइफ जो है वो जुड़ी हुई है। क्योंकि आपको जैसे कि पता है, इस साल कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जाने वाली है, बहुत ज्यादा। और इवन 630 640 वाले बच्चे, जनरल वाला बच्चे को इस साल सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस चीज की भी कोई गारंटी नहीं थी। तो एनटीए ने इसके ऊपर अपना पल्ला झाड़ते हुए सबसे पहले हाई कट ऑफ के बारे में बात किया। इन्होंने कहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जहाँ पे बच्चों के उसकी जो उसने पूरे साल के अंदर पढ़ा है उस चीज के बारे में बताता है कि बच्चा जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कहने का इनका ये मतलब होता है कि इससे पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी उसकी तैयारी थी, कितनी उसकी तैयारी नहीं थी। और इस साल अगर इनकी कट ऑफ बढ़ी है, इस साल अगर कट ऑफ बढ़ी है, तो उससे हमें ये पता चल गया कि इस साल जो बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा अच्छा सुधारा है, बहुत ज्यादा अच्छे से किया है, अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को, एग्जाम्स को कंडक्ट किया है, अपनी परफॉर्मेंस के अंदर सुधार लाया है। तो जिसकी वजह से ये जो है कट ऑफ है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि इनका कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारा बच्चों ने अच्छे से मेहनत किया, मेहनत उन्होंने उनकी जो है वो रंग लाई है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने हाई स्कोर को क्या किया है, अचीव किया है। आउट ऑफ 720 में से 720 स्कोर को अचीव किया है। तो इसके साथ साथ एनटी ने एक टेबल को भी शेयर किया है। टेबल के अंदर क्या मैं जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लगा दूंगा, जिसमें इन्होंने क्या लिखा है कि इन्होंने पिछले 4-5 साल का डाटा जो वो शेयर किया है, जिसके अंदर इन्होंने एवरेज मार्क्स बताया कि हर साल एवरेज मार्क्स जो कितने रहे हैं। पिछले कुछ सालों का इन्होंने डाटा जो वो शो किया है, जहां पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हो। 2020 के अंदर इन्होंने बोला कि 297.18 जो मार्क्स है वो बच्चों के एवरेज मार्क्स रहे हैं। 2021 के अंदर 286 मार्क्स रहे हैं। मैं पॉइंट को फिलहाल के लिए डेसिमल को यहाँ से हटा रहा हूँ, हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। 222 के अंदर बोला है 2022 के अंदर कि 259 मार्क्स जो है रहे हैं। 2023 के अंदर 279 रहे हैं। 2024 के अंदर जो है इस साल का उसके अंदर 323 रहे हैं। तो कहने का मतलब इनका फर्स्ट पॉइंट के अंदर यही है कि इस साल अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत की थी, बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत करने की वजह से जो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है, क्योंकि उनको इंप्रूवमेंट मिली है। इंप्रूवमेंट मतलब बहुत सारे बच्चों ने स्कोर अच्छे से किया है, एग्जाम अच्छे से कंडक्ट किया था, जो जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चों के जो स्कोर है वो फुल आउट ऑफ फुल आए हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो बढ़ चुकी है। तो एनटी की तरफ से ये टेबल को शो करने का एक ही मतलब था कि आप खुद देख सकते हो कि पिछले 5 साल के अंदर कितनी जो इंप्रूवमेंट है वो बच्चों की बढ़ रही है, कितने चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि हर साल जो बच्चा है वो अच्छे से मेहनत कर रहा है, अच्छे से अपनी लगन के साथ इस पेपर्स को एग्जाम्स के अंदर कंडक्ट कर रहा है, अच्छे से इन पेपर्स को क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है। तो जिसकी वजह से हर साल जो एग्जाम्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके रिजल्ट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो इस साल जो चेंजेस है वो ज्यादा इसलिए देखने को मिले क्योंकि बच्चों ने परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से किया है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे मुद्दे की। जो हमारा दूसरा मुद्दा था कि इतने सारे जो बच्चों को वो ग्रेस मार्क्स दिया गया है, वो किस बिहार पे दिया गया है, कौन सी पॉलिसी के साथ जो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, और किन किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, कौन से सेंटर के अंदर दिया गया है, कौन सी स्टेट के अंदर ग्रेस मार्क्स दिया गया है। तो उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, जिसके इन्होंने पहले भी 2 दिन पहले भी अपना एक जो है प्रेस रिलीज नोट रिलीज किया था, जिसके अंदर मैंने वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर बोला था इन्होंने कि कुछ सेंटर्स के अंदर ऐसा था जहाँ पे बच्चों को जो है वो उनका पेपर टाइम से नहीं मिल पाया था, टाइम से वो डिले हो गए, तो जिसकी वजह से उनको जो है वो एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया था, या फिर उन बच्चों को थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स भी दिए गए थे कुछ सेंटर्स के अंदर। तो यानी कि कहने का मतलब इनका क्या था उस प्रेस रिलीज नोट के अंदर कि वहां पे जो पेपर है वो टाइम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से बच्चों को जो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया था। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि बिफोर द हॉनेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़ रेजिंग कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ एग्जाम टाइम, यानी कि कुछ सेंटर्स के अंदर जो लॉस ऑफ टाइम पाया गया था, यानी कि बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं मिला था अपना एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए। तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या है उन बच्चों को जो है ग्रेस मार्क्स दिए थे, और ग्रेस मार्क्स उन्हीं बच्चों को दिए हैं जिसके पास इन्होंने बोला कि हमारे पास एक सीसीटीवी का फुटेज है, जिसको हमने देखा अच्छे से चेक किया है, वो हमारे पास एक प्रूफ है। उस प्रूफ के बिहाफ पे हमने उन बच्चों को जो है ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी उन बच्चों के ऊपर लगाई है। यानी कि कहने का मुद्दा इनका सिंपल क्या है कि यानी कि हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज है, इन सीसीटीवी फुटेज को हमने छानबीन की है, अच्छे से चेक किया है। उसमें हमने ये पाया गया कि कुछ सेंटर्स के अंदर जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट है वो टाइम से नहीं हो पाया था, तो उसके बिहाफ पर हमने कुछ बच्चों को जो है वो क्या दिया है, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एंड द थर्ड पॉइंट ही जो हमारे पास सबसे तीसरा नंबर का मुद्दा था कि एक साल के अंदर इतने टॉपर्स कैसे हो सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि आज तक तो कभी एनटीए के अंदर डबल डिजिट के अंदर टॉपर भी नहीं आए, और इस बार तो 50 क्रॉस करके 60 में जो है आपके टॉपर्स निकल कर सामने आए। तो उसके अंदर एनटीए ने क्या जवाब देते हुए बोला वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इन्होंने बोला कि हर साल जो नीट के एस्पिरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं,
बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इनका मानना है कि हर साल अगर नीट के एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, 2023 के अंदर इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 2023 के अंदर जो बच्चे थे वो 20,38,596 यानी कि 20,38,596 एस्पिरेंट्स थे। और 2024 की बात करें तो एस्पिरेंट्स हमारे पास हो गए 23,33,297 यानी कि ऑलमोस्ट कहे तो 3 लाख जो एस्पिरेंट है वो इस साल ज्यादा बच्चों ने क्या किया था, एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया था पिछले साल के मुकाबले। तो इनका कहने का मतलब क्या, सिंपल मुद्दे के अंदर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ कि हर साल जो है नीट एस्पिरेंट जो वो बढ़ रहे हैं। अगर नीट एस्पिरेंट हर साल बढ़ रहे हैं तो हर साल टॉपर्स भी तो क्या करेंगे, वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इस साल इसलिए इसी वजह से जो है टॉपर्स भी इस साल जो है क्या हो गए, वो इंक्रीज हो गए हैं पिछले सालों के मुकाबले में। और दूसरा चीज इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे पास ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें 13,373 यानी कि 13,373 बच्चों ने जो है ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज किया था फिजिक्स के एक क्वेश्चन को, ठीक है, जो आपका न्यू ओल्ड एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड था। उसके ऊपर कुछ बच्चों को क्या मिला है, फुल मार्क्स दिए गए। जिन बच्चों ने उन आंसर की को चैलेंज किया था, उस क्वेश्चन को चैलेंज किया था, उस बच्चों को जो है वो उस क्वेश्चन के पूरे नंबर जो है वो दिए गए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है उसके अंदर 67 जो कैंडिडेट जिनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं, 67 ऐसे कैंडिडेट जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं, उसमें से 44 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इस फिजिक्स के क्वेश्चन को चैलेंज किया था, तो जिसकी वजह से उनके जो फुल मार्क्स जो है वो बन गए हैं। अगर मानो उनके 716 नंबर बन रहे थे तो इन्होंने अपने ऑफिशियल आंसर की को क्या किया था, चैलेंज किया था फिजिक्स के उस क्वेश्चन को, जिसकी वजह से 4 नंबर का उनको ग्रेस मार्क्स मिला। ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद जो है वो 6 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। 720 में से 44 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया था, ऑफिशियल आंसर की जो फिजिक्स के ऊपर जो है चैलेंज किया। तो उन 44 स्टूडेंट्स को चैलेंज करने पे जो उनके मार्क्स जो है वो बढ़ गए थे। बढ़ने के बाद उनके जो मार्क्स है वो 720 आउट ऑफ 720 बन चुके हैं। उसमें से जो रेस्ट ऑफ द 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके फुल मार्क्स बने हैं उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद उनके जो स्कोर है वो इतना हाई चला गया है। तो 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया, 44 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स के क्वेश्चन को चैलेंज किया था, तो उनको उसके बिहाफ पे जो नंबर दिए गए हैं। तो थर्ड पॉइंट के अंदर इसकी वजह से उन्होंने हमारे जो क्लैरिफिकेशन दिया एनटीए ने, तो सिर्फ सिंपली ये बोला है कि अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ेंगे तो टॉपर्स भी जो है वो बढ़ेंगे, और बाकी जो रहे इतने ज्यादा 720 आउट ऑफ 720 नंबर्स आने की, उसके बीच इन्होंने 2 रीजन भी बता दिए कि एक जो जिन बच्चों ने ऑफिशियल आंसर की को चैलेंज किया था उनको हमने नंबर दे दिए, उनके नंबर बढ़ा दिए, और दूसरा जिन बच्चों ने चैलेंज किया था उसमें 6 स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए उस क्वेश्चन के बिहाफ के ऊपर। एंड द नेक्स्ट एनटीए ने फोर्थ पॉइंट के अंदर बोला है कि जैसे हम बहुत सारे बच्चों को क्लेम था, हमें भी क्लेम था कि इतनी जल्दी जो एनटीए ने रिजल्ट वो कैसे डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली बोला कि जो अपना जेई का फर्स्ट सेशन हुआ था उसका भी रिजल्ट हमने विद इन 11 डेज के अंदर डिक्लेयर कर दिया था, और जो अपना सेशन 2 हुआ था जेई का उसका रिजल्ट भी हमने विद इन 15 डेज जो है क्लियर कर दिया था। अब रही बात नीट की, तो नीट की अगर हमने ऑफिशियल आंसर की, आपकी प्रोविजनल आंसर की, सब कुछ आपका जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप बचा था वो क्या बचता था, आपका रिजल्ट एक दिन तो आना ही था। तो इसलिए हमने जल्द से जल्द आपके रिजल्ट को भी क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि आपके सारे के सारे स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। आपका एग्जाम अच्छे से कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद आपकी आंसर की ऑफिशियली आ चुकी थी। तो आखिरी स्टेप जो हमारे पास बचता था वो कौन सा बचता था, वो रिजल्ट आने का ही बचता था। तो अगर हमने जेई के रिजल्ट इतनी जल्दी क्लियर कर दिए तो हमने नीट का रिजल्ट भी इसी तरह से जल्द इस साल को क्या किया है, क्लियर करने की कोशिश की है। और वही हमने काम किया कि सारे के सारे सेशंस के अंदर हमने सारे के सारे रिजल्ट को जल्द से जल्द क्लियर कर दिया है, चाहे वो जेई का हो चाहे वो नीट का हो। और आखिरी 5th पॉइंट के अंदर इन्होंने बोला है अनफेयर को लेकर, तो उन्होंने बोला कि जो अनफेयर के रिलेटेड स्टूडेंट्स या बच्चे या कोई और चीज जो हमारे पास पाई गई है, हमने उसको पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है, पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया। आगे से वो कभी भी एनटीए का हिस्सा नहीं बन सकता, ना ही वो एनटीए को कोई एग्जाम दे सकता है। कोई भी अनफेयर चीज जो हमारे पास आई है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे स्टूडेंट से कोई बाहर के इंसान है, हमने उसको पूरी की पूरी सख्ती के साथ हम उसके ऊपर जो है वो एक्शन लेंगे, और उसके एनटीए की तरफ से आगे से कोई भी तरफ से उसको एग्जाम भी जो है वो नहीं देने देंगे। तो इन 5 पॉइंट्स को जो है अपनी क्लैरिफिकेशन दी है एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जो हमारे मुद्दे थे कि ये सब कैसे हुआ, वो सब कैसे हुआ, तो कहने का मतलब एनटीए ने वो अपना पल्ला झाड़ लिया है भाई। 4 से 5 पॉइंट्स के अंदर अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे सोशल मीडिया ने, बहुत सारे न्यूज चैनल ने, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो, चाहे वो छोटा यूट्यूबर्स हो, चाहे वो आपके टीचर्स है, पेरेंट्स है, बहुत सारे लोगों ने एनटीए को टैग करके इस चीज के ऊपर बोला था कि भाई हमारा फ्यूचर इस चीज के ऊपर जुड़ा हुआ है, कृपया इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो फाइनली जो चीज हमें चीज चाहिए थी, हम अब कुछ पॉइंट से सेटिस्फाइड हैं भी, कुछ पॉइंट से सेटिस्फाइड नहीं है। आप किस चीज के बारे में सोचते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि आने वाली सारी काउंसलिंग की अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपका भाई आपको अपडेट देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।